नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज रक्षाबंधन का पर्व है, इसीलिए हमारी तरफ से पूरे देशवासियों को, भाई और बहनों को और जितने भी भक्त हैं, हमारे शिष्य मंडली है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं और पूरे देश में जिस तरह रक्षाबंधन का त्यौहार आता है उस तरह इस बार नहीं आया है। उसका कारण ये कोरोना का जो प्रकल्प है ये है, जिसे हम बीमारी के रूप में देख रहे हैं। तो आज रक्षाबंधन का थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए आपको उसका महत्व बता रहे हैं। दरअसल में रक्षाबंधन मनुस्मृति के द्वारा प्राचीन त्यौहार है। 4 त्यौहार हमारे प्राचीन हैं, जिसमें होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन है। जो हमारे हिंदुस्तान में मनुस्मृति के द्वारा वर्ण व्यवस्था थी, उसके आधार पर ये 4 त्यौहार रखे गए। तो उन त्योहारों में ये जो रक्षाबंधन जो त्यौहार है, इसका प्राचीन नाम उपाक्रम त्यौहार है, जिसे हम सनातन समय से मनाते आ रहे हैं। उपाक्रम का मतलब होता है उप माने नजदीक और क्रम माने कर्म। तो इसके कई अर्थ है उपाक्रम के। उपाक्रम का मतलब एक ये भी होता है कि श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, ब्राह्मण कर्म, शास्त्रीय कर्म, जीवन के लिए मानवीय कर्म जो व्यक्ति प्रारंभ करता है उस दिन को उपाक्रम कहते हैं। और वो दिन आज है। हमारे मनुस्मृति से लेकर के वेद आदि जितने भी प्रामाणिक पुस्तकें हैं, उनमें उपाक्रम कहते ब्राह्मण त्योहार को। ब्राह्मण त्योहार का मतलब होता है जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो उपदेशक हैं, जिन्हें विज्ञान, वेद और दर्शनों का विज्ञान मालूम है, ऐसे जो मनुष्य हैं वो समाज को आज एक नई दिशा देते हैं और एक नई उनके जीवन के कल्याण के लिए एक नई गाइडलाइन तैयार करते हैं, जिसमें कोई पुस्तक पढ़ना देते हैं, धार्मिक, जिसमें आध्यात्मिकता हो, विज्ञान हो, साइंस हो। और आज खास करके हिंदुओं के लिए खास करके यज्ञोपवीत बदलने का दिन है। प्राचीन काल में गुरुकुलीय परंपरा में यज्ञोपवीत संस्कार आदि, विद्यार्थियों के, ब्रह्मचारियों के संस्कार, यज्ञोपवीत आदि जितने भी कर्म थे वो आज के दिन ही प्रारंभ करते थे और आज से पढ़ाई शुरू होती थी गुरुकुल परंपरा में, वैदिक परंपरा में। इसलिए इसका बहुत ही महत्व था। आज के दिन ही बच्चों को गुरुकुल में मानो एडमिशन लिया जाता था और आज उनको दीक्षा दी जाती थी, यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था और उनका संस्कार करके, उपाक्रम, चूड़ामणि संस्कार आदि करके उनको विद्यार्थी बनाकर, बटुक बनाकर ब्राह्मण बनाया जाता था। इसलिए प्राचीन काल से ही ये परंपरा है कि किसी भी मनुष्य को बचपन में ये प्राप्त हो गए मौका तो वो ब्राह्मण बन करके अपने जीवन को, सही मनुष्यता को सफल कर सकता है। ब्राह्मण बनने का कोई मतलब नहीं है चतुर्वेदी, द्विवेदी, उपाध्याय, इस तरह का मतलब नहीं ब्राह्मण का। ये भी एक अपना परिपाक है, ये भी एक जाति के ही समूह है, ये भी सरनेम जो उपाध्याय, त्रिपाठी जो भी हैं, ये हमारे ही सब कौम है। पर इसके अलावा जो वास्तविक शास्त्रीय नॉलेज जो दे रहे हैं वो ये है कि कोई भी व्यक्ति आज के दिन अपने आप को संस्कार में कन्वर्ट करके ब्राह्मण बनता है, क्योंकि 5 वर्ष से पूर्व ही ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, यज्ञोपवीत आदि किया जाता है। जिस समय बच्चे को उसका समाज का ज्ञान नहीं होता, तब उसे एक नई समाज का ज्ञान दिया जाता है, जो मानवीय समाज है, जो शास्त्रीय समाज है। उससे उसका कल्याण भी निहित है। आप किसी द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय, त्रिपाठी, किसी के भी घर में जन्म लेकर आपका कल्याण निहित नहीं है। आपका कल्याण निहित है संस्कार से, शास्त्रीय होकर के। तो इसलिए आज का जो दिन है वो शास्त्रीय है, उपाक्रम त्योहार है। इसको रक्षाबंधन के रूप में नामकरण जो हुआ, तो इसमें बहुत सारे मुगल साम्राज्य के समय के कथाएं जुड़ती हैं, जिसमें हुमायूं की भी कथा जुड़ती है। उसकी कलाई पे धागा बांधकर एक सुंदर सा संकल्प लिया गया था, तो हुमायूं ने उस समय कलाई पर धागा बांधने वाली महिला की रक्षा का संकल्प लिया, तब से रक्षाबंधन बना। और भी छोटी छोटी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा सत्य नहीं मानते, इसलिए और इतिहास आपको नहीं बता रहे। पर विशेष रूप से रक्षाबंधन आज उपाक्रम है। आज आप अपनी कंठी, माला, यज्ञोपवीत जो भी है उसे बदल सकते हैं गुरु की आज्ञा से। नहीं गुरु मिलते हैं तो आप गुरु मंत्र बोलकर बदल सकते हैं, पुराने को निकाल कर नया पहन सकते हैं, यज्ञोपवीत बदल सकते हैं और आज से एक अच्छा कर्म करने का, एक नई दुनिया, एक अध्यात्म दुनिया की तरफ बढ़ने के लिए आज संकल्पित हो सकते हैं। तो सभी रक्षाबंधन मानने वाले उपाक्रम के सभी ब्राह्मण जनों को
सभी मानव समाज को, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा है, इसे सभी संप्रदाय मजहब लगभग मानते हैं। बाकी त्योहारों को नहीं मानते, पर इसको लगभग सभी मनाते हैं। सभी बहन भाई का त्यौहार है, इसलिए इसमें जाति मत पंथ आते नहीं है, तो मनाया जाता है। भारतवर्ष का त्यौहार है, इसलिए भारतवर्ष में ये मनाया जाता है, और जहाँ तक भी भारतीय रहते हैं वहाँ भी मनाया जाता होगा। इसीलिए एक बार आप रक्षाबंधन का महत्व समझ रहे हैं, उपाक्रम का महत्व समझ रहे हैं। प्राचीन इसका नाम उपाक्रम है, क्योंकि ज़्यादातर आज का दिन लोग रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं, इसीलिए इसका जो वास्तविक नाम है वो गुम हो गया है। इसीलिए YouTube के माध्यम से हम आपको इसके प्राचीन और पुराने नाम से भी परिचित करा रहे हैं। ये ब्राह्मण त्यौहार, ये शास्त्रीय त्यौहार हमारे समाज के लिए एक नई सभ्यता, एक नया ज्ञान, एक नई रोशनी लाने वाला त्यौहार है। तो आप उस तरफ बढ़ें और आज से आज एक संकल्प लेकर किसी भी पुस्तक का स्वाध्याय करें। अगली वर्ष रक्षाबंधन आएगा, तब तक उपाक्रम शुरू कर दें। और जब आप कोई नया उपक्रम शुरू करते हैं, उपक्रम से ही उपाक्रम बनता है। आज के त्यौहार का नाम है उपाक्रम। उपक्रम यानी कोई भी श्रेष्ठ कर्म शुरू करते हुए रक्षाबंधन को आगे बढ़ाएं। आपका और आपकी बहनों का प्यार, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, जो भी आपस में रिश्ते हैं वो बने रहें, और इस आधुनिक चाल में दौड़ते हुए रिश्ते समाप्त ना हो जाएं। उसके लिए आपको एक बार पुनः रक्षाबंधन की, उपाक्रम त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपके लिए स्वास्थ्य की कामनाएं। जय श्री राधे।